हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अनदर इम्पोर्टेंट एग्रोनॉमिकल क्रॉप। लास्ट की कुछ क्लासेस में हमने ऑलरेडी 3 एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स को डिस्कस कर लिया है। एक था नाइजर, दूसरा था सैफफ्लावर एंड थर्ड वाज सनफ्लावर। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमिकल क्रॉप जो कि है कैस्टर। आइए बात कर लेते हैं कैस्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसे ही पॉइंट्स को डिस्कस करूं जो जनरली अपकमिंग हर एग्जाम के लिए नया भी हो और इंपॉर्टेंट भी। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, कैस्टर का क्रोमोसोम नंबर अगर हम देखें तो इट इज 20। लास्ट की क्लासेस को रिवाइज जरूर करेंगे बिकॉज क्रोमोसोम नंबर बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। एंड अगेन आई विल रिपीट कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एक एक क्रॉप का क्रोमोसोम नंबर याद होना चाहिए, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाइजर का इट वाज 30। अगर आपने सैफफ्लावर पढ़ा था तो सैफफ्लावर का इट वाज 24। हमने कल सनफ्लावर पढ़ा 34 और आज हम पढ़ रहे हैं कैस्टर और कैस्टर का क्रोमोसोम नंबर इज 20। साथ ही साथ डेफिनेटली आपको साइंटिफिक नेम आना ही चाहिए। इट इज रिक्सीनस कम्यूनस एंड आई होप आप सभी को पहले से ही पता भी है इसके बारे में। साइंटिफिक नेम इज रिक्सीनस कम्यूनस। वहीं अगर हम इसके फैमिली की बात करें, डेफिनेटली फैमिली आनी चाहिए बिकॉज ये फैमिली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिलीज में से एक है एंड इट इज यूफोरबिएसी। ध्यान रखेंगे कि यूफोरबिएसी फैमिली में कैस्टर के अलावा वी ऑल्सो हैव कसावा। कसावा के साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स में आंवला भी आता है एंड बिसाइड्स आंवला रबर भी यूफोरबिएसी फैमिली का ही मेंबर है। सो कैस्टर, आंवला, रबर एंड कसावा ये चारों के चारों क्रॉप किस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर आते हैं तो दे कम अंडर यूफोरबिएसी। ये तो हो गया कैस्टर का जनरल इंट्रोडक्शन। अब आइए बात कर लेते हैं कैस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। ध्यान रखिएगा दैट कैस्टर इज अ क्रॉप विच कैन नॉट टॉलरेट, ये टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता है दो कंडीशंस को। एक तो है सलाइनिटी, इट कैन नॉट टॉलरेट सलाइनिटी, और साथ ही साथ ये एल्कलाइनिटी को भी टॉलरेट नहीं कर पाता है। ध्यान रखेंगे दैट कैस्टर इज अ प्लांट विच कैन नॉट टॉलरेट सलाइनिटी एज वेल एज एल्कलाइनिटी। कैस्टर का क्रोमोसोम नंबर 20, फैमिली इज यूफोरबिएसी। हमने एक स्पेशल कैरेक्टर पढ़ा कैस्टर के बारे में कि कैस्टर एक ऐसा प्लांट है विच कैन नॉट टॉलरेट सलाइनिटी एज वेल एज एल्कलाइनिटी। अब इसके बाद कैस्टर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिसमें से पहला है दैट कैस्टर जो है इट इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। सनफ्लावर और साथ ही साथ नाइजर के बारे में भी हमने क्रॉस पॉलिनेटेड ही पढ़ा था। सैफफ्लावर को पढ़ा था एक्सेप्शन पॉइंट में विच वाज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। ध्यान रखिएगा दैट कैस्टर इज क्रॉस पॉलिनेटेड और साथ ही साथ कैस्टर में प्रोटोगाइनी नाम का प्रोसेस देखने को मिलता है। प्रोटोगाइनी, प्रो मीन्स पहले एंड गाइनी मीन्स फीमेल पार्ट, यानी कैस्टर एक ऐसा प्लांट है जिसमें फीमेल फ्लावर विल मैच्योर बिफोर दैन द मेल फ्लावर। ध्यान में रखिएगा, फीमेल पहले मैच्योर करेगी दैन रादर दैन मेल पहले मैच्योर करना। प्रोटोगाइनी का इनवर्स प्रोसेस होता है बच्चों प्रोटोएंड्री, और प्रोटोएंड्री कंडीशन में हमेशा मेल फ्लावर फीमेल से पहले मैच्योर कर जाता है। प्रोटोगाइनी कैस्टर के अलावा इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन द केस ऑफ बाजरा, और अगर मैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के ग्रुप्स की बात करूं तो ये कोल क्रॉप ग्रुप में पाया जाता है, द कंप्लीट ग्रुप ऑफ कोल क्रॉप्स। सो प्रोटोगाइनी कैस्टर के अलावा इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन द केस ऑफ बाजरा, और बाजरा के साथ साथ कोल क्रॉप्स में भी नजर आता है प्रोटोगाइनी का प्रोसेस, जहां पर फीमेल जो है वो मेल से पहले मैच्योर हो जाती है। वहीं अगर प्रोटोएंड्री की बात करें तो डेफिनेटली ये जो एग्जांपल्स लिखवा रही हूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं सारे एग्जांपल्स पर पूरे के पूरे राउंड करते हैं और इन्हीं में से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। एक तो मेज याद रखना ही रखना है, साथ ही साथ मेरीगोल्ड ये भी प्रोटोएंड्री कंडीशन दिखाता है। इसके अलावा अनियन एंड अनियन के अलावा कैरेट। तो ध्यान रखेंगे प्रोटोएंड्री इज रिपोर्टेड इन मेज, मेरीगोल्ड, अनियन एज वेल एज कैरेट।
और अगर आप चेक करेंगे आईजीकेवी सीईटी 2022 बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों का पेपर, तो उसमें प्रोटो एंड्री वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है। एक बार चेक करेंगे क्वेश्चन को एंड आई एम श्योर दैट डेफिनेटली इस पॉइंट को पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन बन ही जाएगा आप सभी से। सो ये हो गया प्रोटोगाइनी प्रोटो एंड्री के बारे में बात। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि जो कैस्टर दैट इज ऑल्सो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि कैस्टर इज अ विंड पॉलिनेटेड क्रॉप। कैस्टर के साथ साथ मेज भी ध्यान रखेंगे, इट इज ऑल्सो विंड पॉलिनेटेड क्रॉप। मेज में प्रोटोएंड्री, कैस्टर में प्रोटोगाइनी। अब इसके बाद एक ऐसा पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आप में से मैक्सिमम बच्चों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत नया होगा। वो है अबाउट द टॉपिक ब्लूम। कैस्टर में ब्लूम क्या होता है और ब्लूम के आधार पर हमने वैरायटीज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। ब्लूम बेसिकली एक व्हाइट वैक्सी कोटिंग होती है ऑन द प्लांट ऑफ कैस्टर। व्हाइट वैक्सी कोटिंग जो कि कैस्टर के प्लांट में नजर आता है। और इस ब्लूम के आधार पे कैस्टर के प्लांट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले कैटेगरी का नाम है सिंगल ब्लूम प्लांट, दूसरे कैटेगरी का नाम है डबल ब्लूम प्लांट्स और तीसरे और आखिरी कैटेगरी का नाम है ट्रिपल ब्लूम प्लांट्स। सिंगल ब्लूम, डबल ब्लूम एंड ट्रिपल ब्लूम। आप सोच रहे होंगे कि भाई ब्लूम में सिंगल, डबल और ट्रिपल का मतलब क्या है। ब्लूम तो फिर भी समझ में आ गया होगा कि एक तरह की वैक्सी कोटिंग होती है ऑन दी सरफेस ऑफ प्लांट ऑफ कैस्टर। बट अब ये सिंगल ब्लूम का मतलब क्या है? तो सिंगल ब्लूम का मतलब है अगर ब्लूम इज प्रेजेंट ओनली ऑन द स्टेम, वो कहां पर केवल प्रेजेंट हो? स्टेम पर। तो स्टेम पर अगर केवल ब्लूम प्रेजेंट है तो इस तरह के कैस्टर के प्लांट या वैरायटीज को हम कहते हैं सिंगल ब्लूम वैरायटीज और सिंगल ब्लूम प्लांट्स। अगर डबल ब्लूम वैरायटीज या डबल ब्लूम कैस्टर प्लांट्स की बात करें तो यहां पर ये जो वैक्सी कोटिंग होती है वो स्टेम पर भी प्रेजेंट होगा, स्टेम के साथ साथ पेटियोल पर प्रेजेंट होगा और पेटियोल के साथ साथ लोअर सरफेस ऑफ लीफ पर भी पाया जाएगा। इट विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ। और वहीं अगर मैं बात करूं ट्रिपल ब्लूम वैरायटीज की, तो ये जो ट्रिपल ब्लूम वैरायटीज हैं इनमें ब्लूम जो है वो पूरे के पूरे प्लांट बॉडी पर ही पाया जाएगा। इट विल बी प्रेजेंट ऑन द एंटायर प्लांट बॉडी। आई एम वेरी श्योर कि ये पॉइंट अपकमिंग एग्जाम में अगर कुछ भी नया क्वेश्चन फ्रेम होता है तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत ही नया पॉइंट और बहुत स्पेशल पॉइंट रिलेटेड टू कैस्टर। ये हो गया कैस्टर से रिलेटेड कैस्टर के अलग अलग प्लांट्स और वैरायटीज का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा सिंगल ब्लूम, डबल ब्लूम एंड ट्रिपल ब्लूम टाइप्स ऑफ कैस्टर प्लांट। अब हम आ जाते हैं इसके वैरायटीज पर, और जो वैरायटीज का क्लासिफिकेशन मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूं, आई एम वेरी श्योर कि ये टाइप का क्लासिफिकेशन भी आपने आज से पहले कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा। हालांकि दोबारा मैं रिपीट करूंगी कि जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स हैं उसमें डेफिनेटली आपको ये फैक्ट मिलेगा। थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको भी मिल जाएगा। अब वैरायटीज को हम कैस्टर के डिवाइड करेंगे 2 कैटेगरीज में। एक है रेड स्टेम्ड वैरायटीज और एक है ग्रीन स्टेम्ड वैरायटीज। स्टेम जिसके कलर रेड हो और स्टेम जिसका कलर ग्रीनिश हो। तो ग्रीन को हिंदी में हरा कहते हैं और ग्रीन स्टेम वैरायटी एक एग्जाम्पल जरूर याद रखोगे, इट इज हरीथा। हरीथा, आई होप आप सभी को ध्यान में आएगा, ग्रीन मीन्स हरा और हरा से बना हरीथा। वहीं अगर मैं बात करूं रेड स्टेम्ड वैरायटीज ऑफ कैस्टर की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक नाम है TMV5, दूसरा नाम है ज्योति और तीसरा नाम है क्रांति। क्या नाम है? क्रांति। TMV5, ज्योति और क्रांति। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ कैस्टर। मुझे जितने भी पॉइंट्स बहुत एक्सेप्शनली अलग लगे, जो कि बुक्स में जनरली कॉम्पिटिटिव बुक्स में मेंशन नहीं होता या आप कहीं ना कहीं स्किप कर जाते हो, उन सारे पॉइंट्स को आज की क्लास में कवर करने की कोशिश की है।
आई होप आप सभी को ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स चाहोगे ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म या फिर कहीं पर भी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी को वो सारे लेक्चर्स को डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकूं। पढ़ते रहें मन लगा करके। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। थैंक यू सो मच।